अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और आज हम विजिट करेंगे मलकंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट शांगला का। डिस्ट्रिक्ट शांगला के बारे में हम आपको बताते चलें कि 1996 में इसको जिले का दर्जा मिला। इससे पहले ये तहसील थी डिस्ट्रिक्ट सवात की और वली सवात के दौर में भी ये सवात के साथ रहा है डिस्ट्रिक्ट शांगला, यानी उस वक्त भी इसकी जो हैसियत थी एक तहसील की थी। अब ये 3 तहसील के ऊपर मुश्तमिल है, तहसील पेशाम, तहसील अलपुरी और तहसील पुरन। शांगला के बारे में हम आपको बताते चलें कि थ्रू आउट जब आप सफर करते हुए आते हैं हजारा एक्सप्रेस वे की तरफ से, तो वहां से भी आप शांगला में दाखिल हो सकते हैं। यानी आप डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, डिस्ट्रिक्ट बडग्राम को क्रॉस करते हुए शाराए कार्यक्रम पर आप आते हैं तो बेशाम के मकाम पर आप डिस्ट्रिक्ट शांगला, जो थाकोट का मकाम है, जो ब्रिज एक आता है खूबसूरत सा, वहां से आप डिस्ट्रिक्ट शांगला में एंटर होते हैं और आगे बेशाम जो तहसील है वहां से आप होते हुए जो सदर मकाम अलपुरी है वहां पर भी आ सकते हैं। एक और रास्ता है थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट शांगला का, जो आप सबसे खूबसूरत जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सवात, वहां से होते हुए ख्वाजा किला के मुकाम से होते हुए आप शांगला टॉप पर आ सकते हैं और इन खूबसूरत वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपको अभी लेके जाएंगे शांगला के मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर। इसके तहसील हेडक्वार्टर का हम आपको विजिट करवाएंगे, खास करके जो सदर हेडक्वार्टर मकाम है अलपुरी, वहाँ का कल्चर की बात होगी, हिस्ट्री की बात होगी, रवायती पकवान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं ही। तो चलते हैं जी इन खूबसूरत वादियों की जो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट शांगला की हैं, इनको एक्सप्लोर करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का जिला शांगला बुलंदो बाला पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और ठंडे चश्मों का मरकज है, जबकि यहाँ पाए जाने वाले कुदरती जंगलात इसकी खूबसूरती को मजीद 4 चांद लगाते दिखाई देते हैं। इंतजामी तौर पर जिला शांगला 4 तहसीलों अलपुरी, पुरान, चकेसर और बशाम पर मुश्तमिल है। जिला बनने से कबल शांगला का इलाका रियासत सवात का हिस्सा था। इसे 1 जुलाई 1995 को जिला का दर्जा दिया गया। शांगला के बासियों में यह ख्याल आम पाया जाता है कि सिकंदर आजम ने 326 कबल मसीह में यहाँ की मशहूर वादी पीर सर के कबाइलियों से एक जबरदस्त जंग लड़ी थी। हजारा डिवीजन से होते हुए जो हजारा एक्सप्रेस वे है, मोटरवे, वहाँ से होते हुए हम बडग्राम के मकाम यानी थाकोट का जो ब्रिज है वहाँ से इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट शांगला में, और हमारा पड़ाव जाके होगा शांगला का जो कंडाव टॉप है वहाँ तक लेके जाएंगे। दरमियान में जो खूबसूरत वादियाँ आती हैं वो एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं। तो इस वक्त हम पेशाम में और पेशाम के बारे में पूछेंगे। हम अब्बास खान साहब हमारे साथ हैं। जी अब्बास खान साहब बताइए कि ज़रा पेशाम के बारे में, इसकी जो तारीखी हैसियत है इसके बारे में। ये एक जंक्शन पॉइंट है जो वली सवात का स्टेट था, उसमें ये हिस्सा है मलकंड डिवीज़न का, और फिर इसके बिल्कुल जो दरिया के उस पार है वो हज़ारा डिवीज़न है, तहसील अलाई। बेशाम जब भी टूरिस्ट आते हैं और गिलगित और स्कर्दू की तरफ जाते हैं तो बेशाम बिल्कुल सेंटर में आता है, और इधर एक जो होटल इंडस्ट्री हो इस वजह से बहुत अच्छी है और लोग इधर स्टे करते हैं, स्टे के बाद फिर स्कर्दू और गिलगित की तरफ जाते हैं। तो बेशाम बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पर हम सवात की तरफ भी चले जाते हैं और गिलगित की तरफ भी। पहाड़ी सिलसिला जो है ना, इसके बारे में जो सबसे मशहूर बात जो है ना इस पहाड़ी सिलसिले में, इधर एक जगह है इस पहाड़ी के ऊपर, उसका नाम है पीर सर। उसके बारे में 3-4 किताबें लिख चुके हैं, और उसके अलावा इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ पर आया हुआ था, और सिकंदर आजम जब इधर पहुंचा तो जब पहला अटैक उसने किया उस हिंदू बादशाह पर इधर, तो वो नाकाम हुआ, दूसरे में वो कामयाब हुआ। और फिर इस जगह से ये इस वजह से मशहूर है क्योंकि यही वो जगह थी, गेट वे था जो इंडिया, फिर उसके बाद सिकंदर आजम जो है वो टेक्सला चला गया। जिला शांगला का कुल रकबा 1586 मुरब्बा किलोमीटर है। यहाँ के अहम सियाहती मकामात में झील तख्त बहराम खान, लोगे, अजमेर, कंडाव, पीरसर, रामजाने और शांगला टॉप ज्यादा मशहूर हैं। शांगला सतह समंदर से तकरीबन 3000 मीटर की बुलंदी पर वाक़े
एक खूबसूरत और कुदरती हुस्न से मालामाल सरसब्जो शादाब वादी है। जिला शांगला का सदर मकाम अलपुरी है, जो अपने अंदर लाजवाल हुस्न समोए हुए है। अलपुरी से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर खूबसूरत सयाहती मकाम कंडाओ टॉप आता है, जहां से वादिय शांगला में दूर दराज तक फैले जंगलात और पहाड़ी चोटियों का दिलकश नज़ारा होता है। अलपुरी सदर मकाम है जी डिस्ट्रिक्ट शांगला का, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट शांगला ज़ियाउर रहमान साहब। उनसे हम बात करेंगे। तो बताइएगा यहाँ पर इसका टोटल रकबा डिस्ट्रिक्ट का कितना है और किन किन इजला के साथ ये जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट शांगला? इसके अगर आप बॉर्डर्स देखें तो ये बटाग्राम, तोरगर, स्वात और इन इलाकों से इनके बॉर्डर्स लगते हैं। बुनेर से इनका पूरन तहसील लगता है। मारतुंग इसका टच करता है, इंडस रिवर उसको तकसीम करता है तोरगर के साथ। आगे बिशाम एरिया में केकेच के साथ इसको ये अलग करता है, इंडस रिवर उसको बटाग्राम के साथ। और आगे सामने उसका कुलय पालस है, और उस साइड पे लोअर कोहिस्तान, और अगर आप इसके नॉर्थ में जाएं तो उसके अपर कोहिस्तान के साथ इसकी सरहदें लगती हैं। शांगला का जो टोटल रकबा है वो 1586 स्क्वायर फीट है, और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 9 लाख कह सकते हैं। स्नोफॉल की आमद अभी, और बेशुमार टूरिस्ट आते हैं आपके स्वात के जो खूबसूरत मकामात हैं, और ज़ाहिर है शांगला टॉप से ये स्वात के साथ भी जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे कि शांगला के कौन कौन से ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर इजीली बर्फ़बारी के सीज़न में टूरिस्ट विज़िट कर सकते हैं? कौन कौन सी आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं? शांगला जैसे आपको पता है उसका तो खूबसूरत जो मौसम है वो गर्मियों में होता है, और आप उसके हर स्पॉट को आप इंजॉय कर सकते हैं। विंटर में फिर आप वेट करते हैं स्नोफॉल का, जो स्नोफॉल होगी तो फिर लोग उसकी तरफ आएंगे और उसको इंजॉय करेंगे। जैसे उसकी जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट होती है शांगला टॉप से, पहले पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होती है, फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, और पूरी वादी जो है बिल्कुल सफ़ेद चादर उस पर उड़ लेती है। तो आप उसके हर स्पॉट को आप इंजॉय कर सकते हैं, और आपको शांगला की खूबसूरती जो स्नोफॉल के अंदर जो टाइम पे होती है वो और बढ़ जाती है। उसको आप किसी भी स्पॉट को आप इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आप शांगला टॉप है, नीचे आप अलपुरी में आए, पूरा जो के ख्वाजाखेला से बिशाम तक जो वो मेन रोड है उसको आप हर दोनों राइट लेफ़्ट पे आप उसको इंजॉय कर सकते हैं। आप पूरा जो वादी है वो बर्फ़ से ढक जाती है। टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से? फर्स्ट प्रायोरिटी वो ये है कि शांगला के टूरिज़म को मैं डेवलप कर सकूं। पहले इस टाइम पे भी मैंने अपनी कोशिश की, उसको अपने पेज के थ्रू शांगला को एक्सप्लोर करो, लोगों के सामने उसको पेश करो। दोबारा मैं यही कहूँगा शांगला बहुत खूबसूरत वैली है, लोग आए, ज़िला इंतज़ामिया भरपूर उनकी मदद करेगी, उनको वेलकम कहेगी, और हुकूमत भी कोशिश कर रही है। उन्होंने अभी एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है टूरिज़म डिपार्टमेंट ने, जिसमें इंटीग्रेटेड टूरिज़म स्पॉट्स जोन्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं। उन्होंने 4 पॉइंट्स अभी सेलेक्ट किए हैं, एक मनसेरा में है, एक स्वात में है, और एक आगे चतराल मदगलश उसमें है। तो आगे हमारी कोशिश होगी कि शांगला के जो 2-3 स्पॉट्स हैं उसमें से एक हम लेके, जैसे बुर्ज बांडा है, उसको हम लेके इन्हीं इंटीग्रेटेड जोन्स में इसको शामिल कर दें, और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू कि गवर्नमेंट जो है वहाँ तक रोड बनाए, बाकी फैसिलिटीज़ बनाए, प्राइवेट लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे दूसरी चीज़ें जो टूरिज़म की प्रमोशन के लिए ज़रूरी है, दोनों मिल के ऐसे इलाकों को फर्दर वो प्रमोट करें। ننظم سبا براشم او میاشتې د تیرې او میاشتې د تیرې شوې کلونه د شمېرم ګونګې شوې ولې ګونګې شوې ولې نوایي حلونه आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर
वक्त हम एक खूबसूरत मकाम कंडाओ पर पहुंचे हैं, जो सदर मकाम अलपुरी है शांगला का। वहां से होते हुए लेनोनी एक है जगह जहां से हमने एक जीप हायर की और उसके बाद 10 किलोमीटर का 4x4 गाड़ी का रास्ता, और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन जो सतह समुंदर से इसकी बुलंदी है वो 8000 फुट है, और बुलंद व बाला पहाड़ों के मुश्तमिल ये जो कंडाओ मकाम है। और जब हम सयाहत की बात करते हैं तो इसको डेवलप करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन सही मानों में डेवलप नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल के थ्रू प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में इस खूबसूरत मकाम को, जो जाना जाता है कंडाओ के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में थ्रू आउट रहे हैं ये, और ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट होके अपने शांगला में आए। ज़रा फजल साहब बताइएगा सबसे पहले अपना कि ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पाकिस्तान में आए और शांगला आपने घर में ही आपने प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की, इसकी वजह क्या थी, एम क्या थे आपके? जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आकर 2018 में, तो मैंने इधर कोशिश की कि एक रिजॉर्ट बनाओ। बोन फायर कैंपिंग के नाम से मैं इधर पे मैंने एक रिजॉर्ट बनाया था, और 3 साल तक मैंने वो रिजॉर्ट चलाया। उसकी बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस था। बहुत ही लोग कराची से लेकर बलूचिस्तान से लेकर लाहौर से बहुत दूर दूर से लोग आते थे इधर। लेकिन सबसे मेन वजह जो हमारा था वो एक्सेसिबिलिटी का था, रोड का था। स्पेशली शांगला में इधर में अकेले यही स्पॉट नहीं, आप जिधर भी जाते हैं शांगला में तो इतनी खूबसूरत जगह है। इसको अगर हम डेवलप करें तो इधर जो लोकल इकानमी है उसको बूस्ट मिलेगा, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मेरा यही ख्वाहिश है कि जैसे मलम जबा है, जैसे काला में, अच्छा, जैसे ये मरी मालम है, जबा की तरह ये देखे ना कितना जबरदस्त हमें ये हाइकिंग ट्रैक भी नजर आ रहा है, ऊंची चोटी। यहाँ पर भी तो लिफ्ट का मंसूबा यहाँ शुरू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत जरूरी है, और उसी वजह से ये इलाके तरक्की करेंगे। क्यों, लिफ्ट के लिए तो बड़ा ही जबरदस्त ये पॉइंट है। इधर पे स्केटिंग के लिए, लिफ्ट के लिए ऐसे ऐसे जगह मौजूद है कि मैं नेशनल टूरिस्ट को छोड़ो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इधर आएंगे और इधर वो अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। टीम डिस्कवर पाकिस्तान जो है, और ख़ास करके हम पहाड़ों के सफ़र में ऐसे पॉइंट एक्सप्लोर तो करते रहते हैं, लेकिन आप बताइएगा कि क्या खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई ऑफिसर इस मकाम पर आया है, किसी ने विज़िट किया है पिछले 10 सालों में? मैं तो नहीं जानता कि पाकिस्तान टूरिज़म कॉरपोरेशन का एक ही बंदा इधर पे आया हो, हमें उसने कोई सपोर्ट दिया हो या हमें कोई उसने एनकरेज किया हो। नो नो नो, नथिंग नथिंग नथिंग। कोई भी इधर नहीं आया हुआ है कि इन इलाके को देखकर, इसको एक्सप्लोर कर, इसकी जो बेसिक मैन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में सोचे। दो चीज़ें बहुत लाजिमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसकी एक्सेस अच्छा हो जाए, लोग फिर अपना डेवलपमेंट खुद ब खुद आ जाएंगे। दूसरा ये कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान टूरिज़म कॉरपोरेशन है, अगर और खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म कॉरपोरेशन, इसकी बजाय अगर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए तो मेरा ख्याल में इसमें बहुत ही डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे जी? हमने एक खूबसूरत पॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट शांगला की हाईएस्ट पीक में से एक पीक है, तहसील हलपुर की ये कंडाओ, कि किन किन रास्तों से होके और किस मौसम में आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बर्फ़ हमें चोटियों के ऊपर भी नज़र आ रही है और यहाँ पर भी। एक्चुअली हमारा तो जो सीज़न है वो समर बहुत प्यारा है इसका, और विंटर भी, स्नोफॉल के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इधर पे सहूलतों का फुकदान है। बाकी हमारा जो स्वाद से भी आ सकते हैं आप, शांगला का जो मेन रोड है, मेन हेडक्वार्टर अलपुरी से, ये तकरीबन 15 किलोमीटर के वास्ते पे 4x4 इधर आता है। और दूसरा जो ये बिशाम और जो ये एबटाबाद, वही रास्ते से भी आप आ सकते हैं, वही भी एक्सेसिबल है। और रात अगर कैंपिंग के जो शौकीन हो लोग यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि सेहत अफजा मकाम के साथ साथ ये इंतहाई कहते हैं कि पुरसकून मकाम भी है। बिल्कुल कर सकते हैं। इधर पे सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, इधर का लोग भी बहुत पोलाइट है, इधर का लोग भी बहुत मेहमान नवाज है। अगर लोग चाहते हैं कि वो इधर पे आए, कैंपिंग करें और नेचर के करीब रहे, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर आ जाए, शांगला का विज़िट करें। स्पेशली जो ये स्पॉट है इसी का विज़िट करें, आप लोगों का कोई किस्म का टेंशन नहीं होगा। खास करके इलेक्शन के बाद जो आने वाली गवर्नमेंट है या जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ही इन इलाकों को डेवलप कर सकती है। जब बात करते हैं हम सयाहत की, ये खूबसूरत मकाम कंडाओ हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया।
बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं थ्रू आउट सफ़र करते हुए खैबर पख्तूनख्वा गया पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारा एक्सप्रेस वे से और बेशाम के मकाम से गुजर के ही वो आगे चाहे गिलगित बल्तिस्तान उन्हें जाना पड़े या वो मलकंड डिवीजन यानी शांगला और स्वात की तरफ यहाँ से ही रास्ता जाता है। यहाँ एक म्यूज़िकल नाइट का भी हमने अरेंज किया। हमने कहा लोकल कल्चर को भी अटैच करते हैं। रुबाब के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। पूरे खैबर पख्तूनख्वा के हुजरों की जो खूबसूरती है वो रुबाब से ही है और मलकंड डिवीजन में भी रुबाब को बड़े शौक से बजाया जाता है, सुना जाता है। यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। रबाब और कल्चर के हवाले से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल्चर बेसिकली एक इलाके की शनाख्त और इलाके की रिवायात और इलाके की ज़बान की एक मजमुआ होता है। और हमारा जो वो पश्तून कल्चर है उसमें रबाब को जो है वो एक अच्छा सेंफ, एक मजबूत सेंफ है हमारे पश्तून कल्चर का। रबाब के हवाले से मैं आपको एक पश्तो का शेर आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैं आप लोगों के लिए फिर उर्दू में भी ट्रांसलेट करूँगा। कहते हैं कि मुला कमा रबाब रावड़ रा नवड़ो नदा दे दी सड़ी बोली दी जुमाता टोपक रवड़े दे। तो इसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि मैं ज़रूर मस्जिद में जो है ना रबाब लेके आऊँगा, इसलिए कि फ़लाँ बंदे ने मस्जिद में बंदूक क्यों लेके आया है। तो रबाब हमारे कल्चर का एक मज़बूत हिस्सा है और हम इस पे फ़ख्र करते हैं और ये बेसिकली हमें एक अमन का, एक ओपन माइंड का हमें दर्स देता है। जी, एक फैमिली हमारे साथ इस बार यहाँ मौजूद है। थ्रू आउट कराची से सफ़र करते हुए बेशाम में पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। नॉर्मली हम लोग ना समर्स में एक्सप्लोर करते हैं नॉर्दर्न एरियाज, तो वो हमने इस दफ़ा हमने थोड़ा प्लान चेंज किया और हमने बोला कि विंटर्स को एक्सप्लोर करें। तो इस दफ़ा ये मेरा पहला रूट है बेशाम की साइड से। नॉर्मली हम लोग जाते हैं नारान वाली साइड से सिकरदू के लिए, तो आगे हमारा सिकरदू का प्लान है। मैडम आप भी कुछ बोलेंगी? कराची से आए हम लोग, कराची की गर्मी से भाग कर आए बेसिकली, और मज़ा आ रहा है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का। और ख़ास करके इंडस रिवर और बेशाम और ये बुलंदो बाला पहाड़ देख के आपकी फीलिंग क्या है? मतलब जो बंदा यहाँ आता है वो एडिक्शन का, आप कह लें कि बंदा ना एडिक्शन का शिकार हो जाता है कि एक दफ़ा आ गया तो वो चाहता है कि मैं दोबारा भी जाऊँ। जी, कुछ और टूरिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। एक तो फैमिली है थ्रू आउट मुल्तान से सफ़र करती हुई यहाँ पर पहुँची है और इसके साथ साथ फॉरेन टूरिस्ट भी थ्रू आउट मलेशिया से सफ़र करते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और अभी जस्ट हमें हमारे साथ ज़ेली इंतज़ामिया ने डेटा शेयर किया है कि नवंबर और अक्टूबर में ये हाउस फुल रहा है। 45 रूम्स हैं यहाँ होटल्स में और सारे ही फॉरेन टूरिस्ट थे। यानी ये जो रूट है थ्रू आउट आपका पैक का, इसमें बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं जो पाकिस्तान के मलकंड डिवीजन के, हज़ारा डिवीजन के और गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत मकामात का वो विज़िट करते हैं। और इन्हीं अदाद शुमार से ये वाज़ह है कि पाकिस्तान और ख़ास करके जो नॉर्दर्न बेल्ट है ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि अमन भी है। जो मुल्तान से विज़िट करते हुए आए हैं टूरिस्ट, उनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम सलमान ज़फ़र है और ये मेरी मिसेज़ हैं। हमारी रिसेंटली ही शादी हुई है, तो हम यहाँ विज़िट करने आए हैं नॉर्दर्न एरियाज़। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का कल्चर, KPK के लोग, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। सब लोग माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, हर चीज़ यहाँ पर बहुत बेहतरीन। अंसहरा से होते हुए एबटाबाद टनल से गुज़रते हुए यहाँ तक पहुँचे बेशाम, और आगे हमारा प्लान है हुंजा जाने का। तो वहाँ हमारा विंटर में हुंजा जाने का। जी माशाल्लाह। जी, आप क्या कहेंगे? जी, आप हनीमून बनाने नॉर्दर्न एरिया में आ गई हैं आप, तो कोई किसी किस्म का डर और खौफ तो नहीं फील हो रहा आपको? डर फील नहीं हो रहा। तो आपका फर्स्ट विजिट है इन इलाकों का? नहीं, पहला विजिट नहीं है, पहले भी विजिट कर चुके हैं। तो कौन से मकामात पहले देखे आपने और अभी कौन कौन से देखने जा रहे हैं? और सबसे फेवरेट इलाका कौन सा है आपका इस नॉर्दर्न बेल्ट में, मलकंड डिवीजन में? हुंजा ही है, हुंजा ही है। और सवात? यस, सवात की तो फिर बात कुछ और है ना। चलें जी, आप एंजॉय करें अपने सफ़र को। कुछ फॉरेन टूरिस्ट हैं जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे हम। सर, वेलकम टू यू इन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, डिस्ट्रिक्ट शांगला, द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटीज इन माउंटेन्स। व्हिच प्लेसेस you want to visit in here in KPK in district Shangla? Okay, thank you very much. I'm Bakar bin Haji Abdul Rahman. I'm from Brunei Darussalam. I think this is my first time coming to Pakistan, and seriously, this is my amazing adventure for the whole 9 days now, and
every single journey, like 100 kilometers of journey from one place to one place, the scenery was spectacular. Everything was amazing. And the most important thing for me, every stop that we took a rest was meeting the local people here. The people was so beautifully amazing. I met a little kids, teenagers. They approached me and we talked. And I mean, it's really touched me how they approach us as a tourist. They asked me, where are you from? Are you a Muslim? I was amazed how hospitality is the people here. And I mean, it really touched me. And I wish, I know, I left my heart here in Pakistan. Now you are in Shangla, Tehsil Pesham, and what is your next plan to visit which places in Khyber Pakhtunkhwa, KPK, Malakand divisions? I think I wish for my next list to come here is to come to Skardu, maybe one day. And for us, our next will be Islamabad. And what about Swat, the Switzerland of Pakistan? We went to Swat. The second day. The people were amazing. They are very beautiful. Even the kids. Seriously, I think Swat is the best place to be there. What is your message for foreign tourists? Is it Pakistan is peaceful in Khyber Pakhtunkhwa, this belt, northern areas? I think this is the safest place. You can come here and enjoy the scenery. Meet the local people. Meet the village people. Seriously, they are the happiest, humble in every way. And the way they approach me, the way they talk to me, I was like, I want to stay here more. But unfortunately, we have to go back to our country soon. Please welcome to Pakistan. नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम शमशेर स्वाति है और जो मेरे साथ बैठा हुआ है वाइजुल्लाह खातिर। अच्छा, ये और दूसरे साथी आपके? जी, वो हजरत अली। तो आप शायर हैं, गाते भी हैं? गाते भी हैं और थोड़ी बहुत शायरी भी करते हैं। और ये रुबाब कब से बजा रहे हैं? ये 6-7 साल से रुबाब बजाता है और ये जो साथ में बैठा हुआ है हजरत अली। अच्छा, ये इसके साथ जो है गाना गाते हैं। गाना गाते हैं। और कौन सा आप मशहूर सॉन्ग पश्तो में सुनाएंगे आप जो आपके अपने एरिया का हो? पश्तो का एक मशहूर गाना है, समाजानंद दीवाल बसूरी जिना गुंगे शिवले नवाई हलूना, गुंगे शिवली नवाई हलूना, अस्पिनिस पगमय वायाशना बचर तविना गुंगे शिवली नवाई हलूना, गुंगे शिवली नवाई हलूना। तवीनंजम सबा बराशम। थैंक यू वेरी मच। ये जो इलाकाई म्यूज़िक है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जो पहाड़ी बेल्ट के इलाके हैं, ज़ाहिर है उनकी अपनी पहचान है, इनके कल्चर का हिस्सा है। इन लोगों ने बहुत से जुल्म और जबर भी सहे हैं। ज़ाहिर है इन इलाकों में एक मिलिटेंसी की तारीख भी रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अमन हुआ, यहाँ सकाफती सरगर्मियाँ बहाल हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। हम आपको पहाड़ों के सफ़र में रूट बताते चलें जिन जिन इलाकों से गुजर के आप शांगला टॉप तक जा सकते हैं। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से सफ़र करते हुए आप मोटरवे से आएंगे तो हज़ारा एक्सप्रेस वे से होते हुए डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद,
डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, डिस्ट्रिक्ट बडग्राम को क्रॉस करते हुए थाकोट के मकाम से आप खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट जो बेशाम है, तहसील पेशाम डिस्ट्रिक्ट शांगला की तहसील में दाखिल होते हैं। वहाँ पर दिलकश नज़ारे हैं इंडस रिवर के। वहाँ से होते हुए आप अलपुरी तक पहुँच सकते हैं। एक शराय कार्यक्रम का सीधा रोड आपको गिलगित बल्तिस्तान तक लेके जाता है, जबकि लेफ़्ट साइड पर आपको एक साइन बोर्ड नज़र आएगा। आप अलपुरी सदर मकाम है डिस्ट्रिक्ट शांगला का वहाँ, और वहाँ से होते हुए आप कंडाव टॉप तक आ सकते हैं, जो आपके लिए हम खूबसूरत पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है इस प्रोग्राम्स में। दूसरा रास्ता आप आ सकते हैं, अगर सवात में हैं, डिस्ट्रिक्ट सवात में, तो ख्वाजा किला से होते हुए शांगला टॉप से भी नीचे होते हुए आप यहाँ पे शाम तक पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ पे शाम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीक किसी और प्रोग्राम में किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे मुलाकात होगी।